Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do worksheet of chapter number 18 No Place for Us. No place for us means हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये इसका मतलब ये है चैप्टर का कि इसमें उन लोगों की लाइफ की जो स्ट्रगल है उसके बारे में बताया गया है जिन लोगों को किसी न किसी कारणवश माइग्रेशन करना पड़ जाता है। इस चैप्टर में हमने एक कंपैरिजन भी पढ़ा है विलेज और सिटी लाइफ के अंदर। दूसरा, डैम क्या होता है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डैम। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे इस चैप्टर की समरी, उसके बाद में क्वेश्चंस एंड आंसर्स। की पॉइंट्स फ्रॉम चैप्टर। विलेज लाइफ इज़ सो सिंपल एज कम्पेयर टू सिटी लाइफ। देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है लिखा है कि जो गांव के अंदर जो ज़िंदगी होती है वो सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ। आप देखेंगे कि विलेज जो लाइफ होती है वो पीसफुल होती है, जो सिटी लाइफ होती है वो ब्यूटी लाइफ होती है। विलेज के अंदर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती एज़ कम्पेयर टू सिटी। सिटी के अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड भी रहता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ वाटर इन विलेज इज़ फार्मिंग। देखिए, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल आएगा, यहाँ पे वाटर नहीं आएगा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन विलेज इज़ फार्मिंग। जो गांव के अंदर जो मोस्ट ऑफ लोग रहते हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन जो काम होता है वो क्या है, खेती बाड़ी करना। इन मैनी विलेजेस डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द रिवर। और जो गांव के अंदर जो डैम बनाए जाते हैं वो बहुत से सारे गाँव में वो रिवर पे बनाए जाते हैं। डैम क्या होता है, ए बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड डैम। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब और बेटर फैसिलिटीज इज कॉल्ड माइग्रेशन। देखिए, एक जगह से मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ जॉब, और जॉब की तलाश में या बेटर फैसिलिटी की तलाश में हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो माइग्रेशन कहलाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स। आपको जो वर्ड दिए हुए हैं इनसे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। क्योरल्स, रिलेटिव, स्कूल, फीस, फैक्ट्री, विलेज। फर्स्ट, जैत्रा भाई न्यू ओनली द फैमिली ऑफ ए डैश इन मुंबई। जो जैत्रा भाई थे जब मुंबई के अंदर आए थे तब वो एक अपने दूर के डिस्टेंट रिलेटिव को ही वहाँ पे जानते थे। यंग सिद्धिया वर्क इन नियर बाई डैश टू अर्न सम मनी। तो जो यंग सिद्धिया था वो किस में काम करता था, फिश फैक्ट्री के अंदर काम करता था। इन विलेज एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग एंड सेटल डैश। तो गांव के अंदर अगर शादियां वगैरह कराना और जो लड़ाई झगड़े होते हैं क्यूरल, उनको भी सेटल जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो करवाते हैं। द न्यू डैश एवरी थिंग देर ए स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बस, ट्रेन एक्सेट्रा। न्यू विलेज के अंदर जैत्रा only dream was to send his children to dash to give them a better future, a better life। तो जैत्रा का ओनली एक सपना था अपने बच्चों को स्कूल भेजना, उनको बेटर फ्यूचर देना, अच्छी ज़िंदगी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। जैत्रा भाई हैड टू इवन बाई वाटर इन मुंबई। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, जैत्रा भाई को मुंबई के अंदर पानी भी खरीदना पड़ता था। सिद्धिया गोज टू रेलवे स्टेशन टू पिक अप एम्प्टी बोटल्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सेल टू कबाड़ी वाला। ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू है। जो सिद्धिया था वो रेलवे स्टेशन पे जाता था, वहाँ से एम्प्टी बोतल न्यूज़पेपर को कलेक्ट करता था, उनको कबाड़ी वाले को बेचता था। जैत्रा वाज बोर्न इन खेड़ी विलेज। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। In Jaitra's village, people collected things from town across the village and sell in the village। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। In Sinduri village, there was a hospital, but it was difficult to find doctors
and there were no medicines. ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सिंदूरी गांव के अंदर हॉस्पिटल तो था लेकिन वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे और न ही उनको दवाइयाँ मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। इन टाउन्स देर आर टैप्स बट नॉट इनफ वाटर। There are plenty of trees in village and the air is fresh and clean. इसके साथ मैच हो जाएगा। Roofs made of tin keeps the house hot in summer. जो छतें टिन की बनी रहती हैं वो गर्म होती हैं समर के अंदर। Houses in village have more space than houses in town. Piece of land जैत्रा गोट इन सिंदूरी विलेज वाज नॉट गुड फॉर फार्मिंग। जो ज़मीन मिली थी सिंदूर विलेज में जैत्रा भाई को, वो गुड नहीं थी, फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ लाइफ इन विलेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सिटीज़। लाइफ इन विलेज और लाइफ इन सिटीज़। विलेज हैव सिंगल स्टोरी हाउसेस। जो गांव के अंदर जो घर होते हैं वो सिंगल स्टोरी होते हैं। सिटीज़ हैव मल्टी स्टोरी। ठीक है। हाउसेज हैव मोर ओपन स्पेस इन विलेजेस। हाउसेज हैव लेस और नो ओपन स्पेस इन सिटीज़। विलेज हैव नैरो रोड्स और कच्चा रोड्स। जो गांव के अंदर जो रास्ते होते हैं वो मोस्ट ऑफ कच्चे होते हैं। सिटीज़ हैव ब्रॉड एंड मल्टीपल रोड। सिटी के अंदर बहुत सारे रोड होते हैं। विलेज डू नॉट हैव एनी गुड हॉस्पिटल एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज। गाँव के अंदर हॉस्पिटल उतने अच्छे नहीं रहते हैं और उतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। सिटी हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड अदर मेडिकल फैसिलिटीज़। शहर के अंदर बहुत सारी हॉस्पिटल होते हैं और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। विलेज स्कूल्स डो नॉट हैव ए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गांव में स्कूल रहते हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं रहता। सिटी स्कूल एंड कॉलेज हैव ए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटी स्कूल और कॉलेज के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। पीपल इन विलेज आर मोस्टली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद लाइफ। गांव के अंदर जो लोग रहते हैं वो बहुत खुश रहते हैं और अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई रहते हैं। पीपल इन सिटीज़ आर लेस हैप्पी एंड नॉट सेटिस्फाइड विद लाइफ। जो शहर में जो लोग रहते हैं वो खुश भी नहीं होते हैं और सेटिस्फाई भी नहीं होते हैं अपनी लाइफ से। राइट सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बिल्डिंग डैम। एडवांटेज क्या हो जाएंगे, वाटर इज़ यूज फॉर हाउस वर्क। डैम जो होता है उसके क्या एडवांटेज होते हैं, देखिए जो वाटर इज़ यूज फॉर हाउस वर्क, इरिगेशन के लिए यूज़ होता है पानी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए डैम को यूज़ किया जा सकता है और फ्लड कंट्रोल के लिए। डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे इसके, मोर पीपल हैव टू लूज़ देयर होम्स। बहुत सारे लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा जहाँ पे डैम बनाया जाएगा। सोइल इरोजन, द ब्रेकिंग एंड वीकनिंग ऑफ द सोइल। जो सोइल इरोजन जो होता है वो बढ़ जाता है। What are the different reasons for which people move from one place to another place? क्या कारण रहते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। देखिए, द रीजन फॉर विच पीपल मूव फ्रॉम दियर प्लेसेस आर। क्या क्या कारण होते हैं कि लोग वहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है, फॉर हायर एजुकेशन या जो कोई हायर एजुकेशन के लिए या कोई जॉब करने के लिए जाता है। ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी, कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे किसी एरिया के अंदर फ्लड आ गया तो वो उन लोगों को वहाँ से मूव करना पड़ता है। ड्यू टू वार और मैन मेड डिजास्टर, और कई बार क्या होता है कि जैसे डैम बना दिया या कोई दो देशों के कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई हो गई तो जो बॉर्डर के आसपास का एरिया होगा वो खाली करना पड़ता है, लोगों को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ता है। What kind of difficulties people face when they move from their native place? जब लोग अपने नेटिव प्लेस से मूव करते हैं तो उनको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ये वह नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाई पीपल व्हेन दे मूव फ्रॉम नेटिव आर। जब लोग अपने
घर से अपना जो नेटिव प्लेस होता है वहाँ से मूव करते हैं, तो उनको देखिए पैकिंग एंड पैकिंग द लगेज, अपना सामान को पहले पैक करो, फिर नई जगह पे जाके उसको अनपैक करो। फाइंडिंग न्यू हाउस इन द सिटी एरिया वेयर दे आर शिफ्टेड, अब नए शहर में जाएंगे वहाँ पे घर खोजना होगा। डिफ़िकल्टी फेस इन एडजस्टिंग द लोकल इन्वायरमेंट, और फिर जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे आपको एडजस्ट करने के अंदर बहुत परेशानियाँ होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन विल बी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ अननोन न्यू प्लेस, और जब आप नई जगह पे जाते हो तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत मुश्किल होता है कि आप कैसे अपने सामान को लेके जाएंगे, कैसे वहाँ पे शिफ्टिंग होगी नई जगह पे। आप उतने लोगों को जानते भी नहीं होगे, उस इन्वायरमेंट में आपको एडजस्ट होना होगा। आपके नए फ्रेंड पता नहीं बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेस्ड एंड ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र, चेंज ऑफ प्लेस बाय आवर विश, जब ट्रांसफ़र होता है तो हम अपनी विश इच्छा के अनुसार ऑप्शंस फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रांसफ़र होता है। चेंज ऑफ प्लेस, नो हैविंग आवर विलिंग। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मूवमेंट होता है लोगों का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट वो फोर्सफुली जब हम किसी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और जब हम अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में जब भी फोर्सफुली माइग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ आर्मी पीपल और डिस्प्लेस बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट वर्क। तो देखिए गवर्नमेंट वर्क की वजह से आपका जो वहाँ से बोला जाता है कि आपको ये एरिया खाली करना होगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जो अपनी विलिंग पे ट्रांसफ़र करते हैं जैसे आर्मी के लोग, वो क्या हो गया, आपका ट्रांसफ़र हो गया। व्हाट इज़ डैम। डैम क्या होता है। ए डैम इज़ ए बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग। एक बड़ी सी दीवार जो रिवर पे बनाई जाती है। इट इज़ लाइक ए बिग बैरियर दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द वाटर। जो बड़ी सी दीवार जो पानी, रिवर के पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है। तो डैम इज़ ए बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग। चलिए हम समझते हैं डैम को एक छोटे से वीडियो के द्वारा। Write name of few dams in our country and also the name of the river where it is constructed. आपको हमारे देश के कुछ डैम के नाम लिखने हैं, वो कौन सी रिवर पे है और कौन से स्टेट में है। देखिए पहला डैम नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर के ऊपर है और ये तेलंगाना के अंदर है। सेकंड, बांकरा नांगल डैम, ये सतलुज रिवर पे है और हिमाचल प्रदेश में है। थर्ड, तुंगभाद्रा डैम, ये तुंगभाद्रा रिवर पे है और कर्नाटका में है। फोर्थ, टेरी डैम, ये भागीरथी रिवर पे है और उत्तराखंड में है। फिफ्थ, हीराकुंड डैम, ये महानदी रिवर पे है और उड़ीसा के अंदर है। देखिए ये हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हुई। नाउ इट्स योर टर्न, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच इज़ द, क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड longest dams in India। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ you like our video, then like and subscribe. Thank you.